सो गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। हम बेसिक साइंसेस को कवर अप कर रहे हैं। यहाँ पे सरफेस टेंशन की बात करते हैं तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है एंड फ्लूइड मैकेनिक्स आप बोल सकते हैं उस कंपोनेंट से ये आती है। जब हम इसको हमारे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हमारा प्राइम फोकस जो होता है वो एप्लीकेशन पे होता है। इस टॉपिक के अंदर भी हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब हम साइंस की तरफ थोड़ा ना जाके हम लोग एप्लीकेशन की तरफ जो है ज़्यादा फोकस अप करेंगे। तो आज बढ़ते हैं आगे, सरफेस टेंशन को देखते हैं क्या है एग्जैक्टली ये। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस सरफेस टेंशन, बेसिकली दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड अपना जो सरफेस एरिया है उसको मिनिमाइज करने की टेंडेंसी में रहता है। कोई भी लिक्विड आपका मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कोहेसिव फोर्सेस इस तरीके की रहती हैं कि वो अपने आप को इस कदर करेगा कि जो टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका वो मिनिमाइज हो जाए। अब किस शेप में टोटल सरफेस एरिया मिनिमाइज होता है? तो दैट पर्टिकुलर शेप इज योर स्फीयर। वो स्फेरिकल शेप के अंदर अगर कोई भी लिक्विड होता है तो उसका जो सरफेस एरिया होता है टोटल वो मिनिमाइज हो जाता है यहाँ पे। इसलिए आप देखेंगे कि पानी की जो बूंद है वो हमेशा एक स्फेरिकल शेप में रहती है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। यहां पे ये पानी की बूंद टूटी से निकल रही है और ये स्फीयरिकल शेप में ले रही है। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी है, लिक्विड है ये, कि अपने टोटल सरफेस एरिया को ये मिनिमाइज करेगा और इंटरमोलिकुलर आप बोल सकते हैं कि फोर्सेस इसके अंदर एक्टिव होती हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर फर्दर कंसेप्ट की कि क्या इसके अंदर और हमें देखने को मिलता है। तो दो मेजर कंपोनेंट्स जिसको हम लेके चलते हैं, वन इज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सरफेस टेंशन एंड अलोंग विद दैट इम्पैक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। जो लिक्विड के अंदर इम्प्योरिटीज रहती हैं, सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होंगी, इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होगी, और उनका इम्पैक्ट सरफेस टेंशन पे क्या पड़ता है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम एप्लीकेशन में लेके आते हैं। तो यहां पे जैसे आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, सरफेस टेंशन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे जैसे आप किसी लिक्विड को आप बॉयल करते हैं तो उसके अंदर उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम होता जाता है। ये आप देखेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है, ये उल्टा चलेगा। टेम्परेचर जितना कम होगा सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगा, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सरफेस टेंशन उतना कम हो जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान में देखना है। अब दूसरी चीज जो हम इसके अंदर एडअप करते हैं दैट इज रिलेटेड टू द इम्प्योरिटीज। जहां पे आप इम्प्योरिटीज की बात करेंगे तो इम्प्योरिटीज कुछ सोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं, कुछ इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती हैं, soluble and insoluble. So we will mark them up like we have soluble impurities. Okay, so as it is there on the table as well, तो ये टेबल पे भी ऑलरेडी है आपके यहाँ पे। नॉर्मली जो सोल्यूबल इंप्योरिटीज होती हैं ये आपके सरफेस टेंशन को कम कर देती है। ओके, इट रिड्यूसेस योर सरफेस टेंशन। आपका सरफेस टेंशन जो है ये कम हो जाएगा अगर इंप्योरिटीज लेस सोल्यूबल होंगी। सोल्यूबल में भी हमने फर्दर डिफरेंशिएट कर दिया, लेस सोल्यूबल और मोर सोल्यूबल। जो लेस सोल्यूबल होती हैं, एक तो होगी इनसोल्यूबल, मतलब बिल्कुल भी जो है वो उसमें डिसॉल्व नहीं होती, बिल्कुल भी उसमें नहीं जाती है, तो उसको हम अलग रख के चलते हैं। अब सोल्यूबल में भी हम कैटेगराइज करेंगे लेस सोल्यूबल एंड मोर सोल्यूबल। ठीक है, थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे। तो ये टेबल में आप देखेंगे शुगर, अगर आप शुगर पानी में डालते हैं तो वो तो सोल्यूबल है, तो एज इट इज सोल्यूबल इट इंक्रीजेज द इंटरमोलिकुलर फोर्स। वहां से आपके जो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड सरफेस टेंशन ऑल्सो इंक्रीजेस। उस केस में आपका सरफेस टेंशन भी इंक्रीज होगा। सोल्यूबल में एक और उठाते हैं, एल्कोहल और फिनॉल का एग्जांपल लेते हैं। अब एल्कोहल और फिनॉल की क्या प्रॉपर्टी रहती है, ये उस तरीके से डिसॉल्व नहीं होता। जैसे शुगर तो पूरी घुल जाती है, एल्कोहल जो है वो उस तरीके से नहीं अंदर जाता है पानी के, तो वहां पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। एज इट डिक्रीजेस यू कैन से सरफेस टेंशन ऑल्सो डिक्रीजेस।
तो अल्कोहल और फिनॉल के केस में सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज होता है। सोल्यूबल में एक और एग्जांपल है कॉमन सॉल्ट का, बहुत अच्छे से घुल जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, एंड एज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपका सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? लाइकवेज वी हैव सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ये उतनी अच्छे तरीके से पानी में नहीं जाते हैं। अगर आप शुगर और सॉल्ट की बात करोगे वो तो पूरे तरीके से घुल जाएगा, आपका सोप एंड डिटर्जेंट उतने तरीके से पानी में नहीं घुलेगा, एंड इट डिक्रीजेस द इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, आपके जो मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स है उसको डिक्रीज करता है, और इंपैक्ट क्या होगा, सरफेस टेंशन आपका डिक्रीज हो जाएगा। लाइकवेज वी हैव इनसोल्यूबल अरेंजमेंट्स। इनसोल्यूबल अरेंजमेंट में सीधी सी चीज है, ग्रीस और ऑयल जो है वो बिल्कुल भी पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, रादर वो ऊपर तैरने लग जाता है, ठीक है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स को डिक्रीज करता है, तो ये सरफेस टेंशन को एब्सोल्युटली डिक्रीज करेगा। दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी हैव। टार और मरकरी जो है उससे सरफेस टेंशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज एप्लीकेशंस दैट वी हैव सीन। अब बात करते हैं इसका यूज कैसे करना है। तो देखिए इसी सरफेस टेंशन के कंसेप्ट को यूज करते हुए हम मॉस्किटोज को भगाने के लिए पेट्रोल का स्प्रे करते हैं पानी के ऊपर, खड़े पानी के ऊपर। हम कहते हैं ना कि आप जो है पेट्रोल का, केरोसिन का स्प्रे कर दीजिए। तो वो क्यों किया जाता है, वो बेसिक लॉजिक ये है कि जो आपके मॉस्किटो का लार्वा है वो लार्वा पानी के ऊपर ऊपर जो है तैरता रहता है एक तरीके से, बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन। मॉस्किटो इतना हल्का है कि मॉस्किटो खुद पानी के ऊपर बैठ जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा, और मॉस्किटो का लार्वा भी जो है पानी के ऊपर ही रहेगा और वहां पे सरवाइव कर जाएगा। लेकिन जैसे ही आप अगर केरोसिन ऊपर डाल देंगे, मॉस्किटो अब उस सरफेस के ऊपर नहीं बैठ सकता है क्योंकि नीचे से वो सपोर्ट नहीं मिलेगा, और दूसरा क्योंकि जो केरोसिन है उसकी सरफेस जो आपका टेंशन होता है वो बहुत कम होता है। जैसे ही सरफेस टेंशन कम होता है आप देखेंगे कि मस्किटो सीधा नीचे जाना शुरू हो जाएगा, या उसका लार्वा भी होगा वो भी नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसका सर्वाइवल नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। लाइकवेज हम एंटीसेप्टिक्स की बात करते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे हाथ पे या पैर पे कहीं पे चोट लगी तो वूंड है अब आपको, अब हम चाहते हैं कि वूंड के अंदर एंटीसेप्टिक, मतलब हम चाहते हैं कि बैक्टीरियाज और बाकी जो भी सेप्टिक करने वाले हमारे माइक्रोब्स कुछ भी हमें इन्फेक्ट करे हम उसको मार दें। तो ये जो आपका एंटीसेप्टिक होता है वो भी बहुत ही कम सरफेस टेंशन वाला लिक्विड बनाया जाता है। सो एज इट हैज लो सरफेस टेंशन, तो हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे स्किन के आसपास के क्रैक्स होते हैं वो उनसे नीचे चला जाता है और बैक्टीरियाज और बाकी माइक्रोब्स को मार देता है और हमें बचाता है। दिस एग्जाम्पल भी है। ओके, सोप का एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब देखिए सोप मैंने बताया था अगर पानी के अंदर साबुन घुला होगा, लेस सोल्यूबल होता है, तो वो सरफेस टेंशन को कम कर देगा, हमने देखा। अब सरफेस टेंशन इतनी कम हो जाती है कि वो कपड़े के अंदर हल्के से हल्के बारीक जो आपके स्पेस है वहां पे जाके भी वो डर्ट को रिमूव कर पाते हैं, अंदर तक जाएंगे और वहां से डर्ट को रिमूव कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी सोप और डिटर्जेंट्स के साथ एसोसिएट होती है क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सो दीज आर द एप्लीकेशंस एंड द एग्जाम रिलेटेड कंटेंट दैट वी आर शेयरिंग। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। हर रोज जो है हम आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ रहे हैं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, एंड प्लीज स्प्रेड द नेम। थैंक यू वेरी मच।